सदा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। एक बात बता अम्मा, जो मानूर आ रही है इसका पहले से कोई चक्कर वगैरह चल रहा है क्या? अरे क्या हो गया मुराद, इतने शरीफ खानदान की सीधी सादी लड़की ला रही हूँ। और वैसे तुझे अपनी अम्मा का नहीं पता है? अरे बंदे को देख के पूरे खानदान का पता लगा लेती हूँ। नहीं तू क्यों टेंशन ले रहा है, बहुत ही शरीफ लड़की है। क्यों किया हारून? उस चुड़ैल के लिए तुमने अपनी माँ का भी नहीं सोचा। खुदा के वास्ते ठीक हो जाओ, खुदा के वास्ते तुम जो कहोगे मैं वो कर लूंगी। तो कर ले तुमने राहें जुदा, छोड़ दिया मोहब्बत का दर। राहें तुमने जुदा की है मानूर, मैंने नहीं। थक तो नहीं गई? अच्छी बात है, नाजुक मिजाज लड़कियां मुझे ज्यादा पसंद है। रब्बा और रब्बा इश्क कैसी सदा है कैसी दीवानगी रब सा नशा है। आपने तो बड़ी तारीफें की थी, ये है वो है, क्या है इसमें शक्ल के अलावा? अरे भाई हमें क्या पता, हमने भी शक्ल ही देखी थी, हमें क्या पता अम्मा बाबा ने खाक सिखा के नहीं भेजा। सिखाया ना इश्क करना। कैसे बताऊंगी कि लड़की को एक तन के जोड़े में क्यों ब्याह के ले आई? खुदा ना खास्ता कोई किरदार वगैरह की बात तो नहीं थी, तो जल्दी रुखसती कर ली ये बात। डाइवोर्स हो गई है मेरी, घर वालों से टॉकिंग टर्म्स नहीं है, इसलिए अलग घर ले रही हूँ। उसने शादी कर ली है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। थाने से फोन था, लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया हमें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और? इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और? इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस।
इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है, वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है, वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है,
मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए
बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस।
इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है, वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है, वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है,
मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए
बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है वो मेरा कज़न है बस।
इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, फरियाद ड्रामा के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि मुराद शादी की रात महानूर से पूछता है कि ये हारून कौन है। हारून का नाम सुनकर महानूर चौंक जाती है और मुराद से कहती है कि मैंने बताया था ना कि वो मेरा कज़न है। इस पर मुराद कहता है कि क्या सिर्फ कज़न है या कुछ और। इस पर महानूर कहती है, वो मेरा कज़न है बस। इस पर मुराद कहता है, अगर आज ये झूठ बोल दिया ना तो बहुत पछताओगी। मुराद की बात सुनकर महानूर बहुत परेशान हो जाती है। उधर मुराद की वाला बहुत लालची खातून हैं। वो महानूर के मेके पहुंच जाती हैं और महानूर की वाला से जहेज का तकाजा करती है। तो महानूर की वाला कहती है, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होगा हम महानूर को अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज देंगे। जिस पर मुराद की वाला कहती है, मैं लोगों को क्या बताऊंगी कि लड़की को एक जोड़े में ब्याह कर ले आई। उधर हारून घर छोड़कर चला जाता है। हारून के वालिद उसे ढूंढते हैं लेकिन हारून कहीं नहीं मिलता। जब ये बात महानूर के वालिदैन को पता चलती है तो वो भी हारून के घर आते हैं। इसी दौरान पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है तो हारून के वालिद सबको बताते हैं कि थाने से फ़ोन आया है, कोई लाश मिली है, शनाख्त के लिए बुलाया है हमें। ये बात सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं।